Hi everyone, welcome to Adhan Institute and myself Tushar Nanduskar. Today is our second lecture that is called Basic Introduction of Excel. So before that first lecture के अंदर हम लोगों ने कुछ शॉर्टकट कीज कवर अप किए थे, तो थोड़ा बहुत रिवीजन के पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग वो चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हमने क्या कवर अप किया था. सो इंट्रोडक्शन वन पार्ट के अंदर हम लोग ने सम शॉर्टकट कीज एंड एक्सेल क्या है उस बैकग्राउंड के बारे में हम लोग ने थोड़ा नॉलेज देखा था कि उसमें लेटेस्ट वर्जन कौन से है, एक्सेल एग्जैक्टली क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है, किसके लिए यूटिलाइजेशन होता है, एंड रिलेटेड टू सम शॉर्टकट कीज ऑल्सो हम लोग ने कवर अप कर दी थी. सो थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू एक थोड़ा हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले रन कमांड का यूज़ था. विंडोज़ आर के लिए हम लोग रन कमांड यूज़ करते हैं. विंडोज़ आर से रन कमांड ओपन होता था और इसके अंदर आपको जो भी सर्च करना है, एक्सेल वर्ड, अगर आपको एप्लीकेशन ओपन करना है विन वर्ड लिखना है आपको इसके अंदर. जैसे कि अगर आपको इसके अंदर पेंट ओपन करना है तो पी ब्रश लिखना है, कैल्सी ओपन करना है तो CALC. तो जो भी एप्लीकेशन ओपन करना है, जो भी प्रोग्राम ओपन करना है, एक्चुअली उस प्रोग्राम का आपको शॉर्टकट नेम लिखना है. ऐसे नहीं है कि अगर आपको वर्ड ओपन करना है यू कैन राइट डाउन योर वर्ड, ऐसे वर्ड लिखेंगे तो ये ओपन नहीं होगा. उसका प्रॉपर जो शॉर्टकट है वही प्रॉपर शॉर्टकट आपको अप्लाई करना है. हियर वी राइट डाउन बीन वर्ड, ये वर्ड प्रॉपरली ओपन हो जाएगा. तो हर एक प्रोग्राम का एक शॉर्टकट है जो रन कमांड में जाके आपको टाइप करना है. प्रोग्राम जो होते हैं ये आप सर्चिंग में भी जाके इधर टाइप कर सकते हो जो आपको प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड है. जैसे कि वर्ड रिक्वायर्ड है, आई राइट डाउन हियर वर्ड. सबको वर्ड 2016 जैसे भी दिखाई देगा. हर एक को अपने हिसाब से जो कंफर्टेबल जोन है उस हिसाब से आप प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं अपने हिसाब से. देन आफ्टर हमने देखा था ऑल्ट स्पेस बार की, देखा था रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज पर्पस के लिए. ऑल्ट स्पेस बार की था. विदाउट यूज ऑफ अ माउस जितना आप वर्क करोगे उतना आपका फास्ट ट्रैक वर्क होगा. फॉर दैट वी कैन यूज योर ऑल्ट स्पेस बार की. रिस्टोर के लिए आर वर्ड के नीचे अंडरलाइन था, आई प्रेस हियर आर, तो साइज कम हो गई. फिर से ऑल्ट स्पेस बार की आपको मैक्सिमाइज करना है तो एक्स से बिलो अंडरलाइन है, तो मैक्सिमाइज वर्ड के अंदर एक्स बिलो अंडरलाइन है. आई प्रेस हियर एक्स, जिससे स्क्रीन बड़ी हो गई, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमाइज हो गई. ऑल्ट स्पेस बार की प्रेस करने के आफ्टर बहुत सारे जो ऑप्शन है वो हाईलाइटेड होते हैं. जैसे कि अगर हमने रिस्टोर ले लिया है, आफ्टर दैट आप देखोगे कि मूव के लिए आप मतलब सिलेक्शन जो है आप जो अंडरलाइन लेटर है एक वर्ड के अंदर, एक अंडरलाइन लेटर है, मूव एक वर्ड हो गया, उसमें एम एक अंडरलाइन लेटर है, तो वो आप प्रेस कर सकते हो. या यू कैन यूज़ अप एंड डाउन एरो की फॉर सिलेक्शन पर्पज़, और आप उसको सिलेक्शन कर सकते हो. इधर आपको 4 एरो दिखाई देते हैं. एंड यू कैन यूज़ अप एंड डाउन एरो की फॉर लाइक मूविंग पर्पज़. तो ये मूविंग पर्पज़ के लिए हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. और फिर से अगर आपको उसको सेट करना है तो सेट करने के लिए यू वांट टू प्रेस एंटर बटन. वैसे ही हम लोगों ने देखा था इसके अंदर कि कंट्रोल F10 से मैक्सिमाइज और रिस्टोर भी कर सकते हैं हम लोग. कंट्रोल F10 फॉर मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर. रिस्टोर मतलब स्क्रीन स्मॉल हो जाती है और मैक्सिमाइज मतलब स्क्रीन फुल स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन एज पर विंडोज़ के हिसाब से सेट हो जाती है. नाउ अल्ट टैब की इट इज़ यूज फॉर लाइक मूविंग फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन. अगर आपके पास 2-3 फाइल या 2-3 एप्लीकेशन ओपन है, 2-3 स्क्रीन ओपन है, तो एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाने के लिए यू कैन यूज़ योर अल्ट टैब की. अल्ट टैब की से हम लोग एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जंप करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ कॉल्ड लाइक विंडोज़ एम से मिनिमाइज होता है. विंडोज़ एम से हम लोग ने मिनिमाइज, विंडोज़ एम को हम लोग बोलते हैं स्टार्ट बटन. सबको अवेयरनेस होना चाहिए कि स्टार्ट बटन क्या होता है. अगर किसी को पता नहीं है उनके लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं जो लोग वर्क कर रहे हैं, बट कीबोर्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अवेयरनेस नहीं है अभी तक. कीबोर्ड में A to Z कीबोर्ड में जो कीज़ है हर एक कीज़ का वो लोग यूटिलाइजेशन नहीं करते. जैसे कि अभी प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है एग्जैक्टली, स्क्रॉल लॉक से क्या होता है एग्जैक्टली, इनको ये अवेयरनेस नहीं है.
एक मैं सेशन रखूँगा रिलेटेड टू लाइक कीबोर्ड, जिसमें कीबोर्ड के आपको सारे नॉलेज, मतलब हर एक शॉर्टकट की, मतलब हर एक बटन का आपको नॉलेज मिलेगा। जैसे कि माउस का जैसे राइट हैंड साइड बटन होता है, वैसे कीबोर्ड के अंदर भी राइट हैंड साइड बटन अवेलेबिलिटी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, जो कीबोर्ड के सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे। बताना था मुझे स्टार्ट बटन, विन की या विंडोज़ बटन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट बटन, विंडोज़ की या विन की, WINKEY, विन की, तो इसको हम लोग विन की बोलते हैं। ओके, स्टार्ट बटन, विंडोज़ बटन, विन की, इसका शॉर्टकट की के लिए बहुत यूटिलाइजेशन होता है वो बटन, और उसके साथ कोई भी एक अल्फ़ाबेटिक वर्ड जो होता है उसके थ्रू एक शॉर्टकट की रिप्रेजेंट होती है। तो वैसे ही हमारे पास शॉर्टकट की थी, दैट इज़ कॉल्ड लाइक विंडोज़ एम। सो विंडोज़ एम से हमने मिनिमाइज़ कर दिया, तो ये स्क्रीन डाउन में चली गई। फिर से अगर आपको रीओपन करना है, सो वी कैन प्रेस योर अल्ट टैब की। सो अल्ट टैब की से हम लोग फिर से उसको क्या कर रहे हैं, रीओपन कर रहे हैं। सो अल्ट टैब की से फिर से क्या हो रहा है, रीओपन हो रहा है। एंड अगर आपने विंडोज़ एम से मिनिमाइज़ किया तो फिर से विंडोज़ एम से स्क्रीन ओपन नहीं होती है, उसके लिए आपको अल्ट टैब की का ही यूज़ करना पड़ता है फॉर रीओपन पर्पज़। नाउ नेक्स्ट वन मोर शॉर्टकट की फॉर मिनिमाइज है, तो मिनिमाइज के लिए और एक शॉर्टकट है, और एंड रीओपन भी आप कर सकते हैं। सो विंडोज़ डी से हम लोग ने मिनिमाइज़ किया, सेम विंडोज़ डी से आप फिर से उसको रीओपन कर सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दैट कंट्रोल F9 इज अ शॉर्टकट की फॉर मिनिमाइज ए वर्कबुक विंडो टू अ आइकॉन। तो एक भी एक शॉर्टकट है मिनिमाइज के लिए, कंट्रोल F9। सो एक फंक्शन या एक कमांड रिलेटेड बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ होते हैं। एक प्रोसेस के लिए बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ होते हैं। एक प्रोसेस के लिए उन्हें 3-4 शॉर्टकट कीज़ दे दिए हैं। जब भी आप मल्टीपल चॉइस ऑफ एग्ज़ाम देते हो, मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर में अगर आप एग्ज़ाम देते हो, जैसे कि MCQ टाइप में है ऑनलाइन एग्ज़ाम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की एग्ज़ाम है, तो उसमें एक मल्टीपल चॉइस में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए 2 शॉर्टकट की दिए रहते हैं, जैसे कि A और B, ये दोनों शॉर्टकट की है। जैसे कि विंडोज़ M से भी मिनिमाइज़ होता है, विंडोज़ D से भी मिनिमाइज़ होता है। A में उन्होंने बताया है, क्वेश्चन दिया है, और A में बताया विंडोज़ M फॉर मिनिमाइज़, B पार्ट में बताया है विंडोज़ D फॉर मिनिमाइज़, एंड C पार्ट में बताया अल्ट F4 फॉर मिनिमाइज़, और D पार्ट में बताया A एंड B। सो आपका आंसर क्या रहेगा, A एंड B। सो ये कन्फ्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू आपको मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको हर एक शॉर्टकट की अवेयरनेस होना चाहिए एज पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकल अगर आप देखोगे तो एक्सेल में आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होना ज़रूरी होता है, उसके साथ शॉर्टकट कीज़ अगर आपको अवेयरनेस रहेंगे तो आपका वर्क फास्ट ट्रैक पे होता है। एंड डेफिनेटली कि माइक्रोसॉफ्ट की एग्ज़ाम जो है और माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्टिफिकेट है ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया के अंदर भी वैलिड है कंपेयर टू अदर। जैसे कि अभी अपने गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है, ये मोस्टली गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट इंडिया के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ये आउट ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता है। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो आप एग्ज़ाम देते हो वो भी एक वैल्यू, उस सर्टिफिकेट का भी कुछ वैल्यू होना चाहिए। और डेफिनेटली अपने इंडिया के अंदर सर्टिफिकेट की जो वैल्यू होती है ये इतनी नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी के अंदर वो लोग सबसे पहले आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लेते हैं, और प्रैक्टिकल टेस्ट लेने के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। ओके, सो आपको जितने शॉर्टकट की अवेयरनेस रहेंगे, मल्टीपल भी पता रहेगा, तो वेल एंड गुड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए वो बेनिफिट है। So Control F4 and Control W is also one type of shortcut key for close and workbook, but Excel application still open. So I press here Control F4. Control F4 से हम लोग save and do not save. So I say that कि do not save, या अगर चेंजेस कुछ किए आपको सेव करने तो मैंने सेव कर दिया। सो एक्सेल की फाइल जो है वो फाइल क्लोज हो गई है। एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल की फाइल को वर्कबुक भी बोलते हैं हम लोग, या एक्सेल फाइल बोलते हैं। सो वो क्लोज हो गई है और एप्लीकेशन एज इट इज़ क्या है, ओपन है। ओके, फिर से अगेन आपको फाइल ओपन करनी है। सो यू नो दैट कंट्रोल ओ इज ए शॉर्टकट की फॉर ओपन पर्पस। अदरवाइज क्लिक ऑन फाइल, फाइल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं एंड ओपन के अंदर रिसेंटली जो भी फाइल हम लोगों ने ओपन की थी वो रिसेंटली फाइल आपको इधर दिखाई देगी। सो हमारा जो इंट्रोडक्शन नाम की फ़ाइल थी, आई थिंक सो इंट्रोडक्शन 1 2 3, ये जो फाइल्स है इसके अंदर आपको शो अप होगा, या अदरवाइज जो पाथ है, जो लोकेशन है, जिस लोकेशन के अंदर हम लोगों ने जो फाइल सेव की है उधर से भी आप जाके फाइल ओपन कर सकते हैं। सो वो ओपन करने के लिए ब्राउज के ऊपर आपको क्लिक करना है। हमारी जो फाइल अवेलेबिलिटी है ये डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फोल्डर क्रिएशन किया है एक्सेल नाम का। सो क्लिक ऑन एक्सेल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे एंड कुछ वीडियोज़ नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन 1 नाम की फ़ाइल है, एंड क्लिक ऑन ओपन।
Now after that we come to next part, that is called like control F4 and control W, both are similar way से वर्कआउट करते हैं. फॉर एक्सेल फाइल या वर्कबुक क्लोज करने के लिए वर्कआउट होता है, बट एप्लीकेशन जो है एक्सेल एप्लीकेशन है, एक्सेल प्रोग्राम जो है वो एज इट इज़ ओपन ही रहेगा आपका. ठीक है. सो इफ़ आई प्रेस योर कंट्रोल W, सो कंट्रोल W से अगेन आपको सेम मैसेज आ रहा है. इफ़ आई से दैट सेव, कुछ चेंजेस आपने किए तो उसके लिए वो पूछ रहा है सेव करना चाहते हो क्या. तो आपकी फाइल क्लोज हो गई, बट आपका एक्सेल जो एप्लीकेशन है, वी कैन से दैट जो प्रोग्राम है एज इट इज़ क्या है, ओपन है. फिर से ओपन करने के लिए यू वांट टू प्रेस कंट्रोल O. कंट्रोल O से हम लोग ओपन करेंगे, और जो अपना पाथ है जिधर अपनी फाइल स्टोर है, सो ब्राउज के अंदर जाके अभी रिसेंटली मैंने ओपन किया था, तो सेम पाथ जो है, पाथ मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी होता है जिधर अपना फोल्डर स्टोर होता है. सो हमारा जो डेटा स्टोर है ये डेस्कटॉप के ऊपर स्टोर है, और डेस्कटॉप का पाथ जो है सी के अंदर, यूज़र्स के अंदर यूज़र, और उसके अंदर डेस्कटॉप, मतलब सी एक ड्राइव हो गया, उसके अंदर यूज़र नाम का फोल्डर है, उसके अंदर और एक यूज़र नाम का फोल्डर है, और एक डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, और एक एक्सेल नाम का फोल्डर है, देन आफ्टर वीडियो नाम का फोल्डर है, और इसके अंदर हमारी फाइल अवेलेबिलिटी है. सो इंट्रोडक्शन 1, क्लिक ऑन ओपन. सो हम लोगों ने अपनी फाइल अगेन ओपन कर दी, एंड देर इज आफ्टर दैट नेक्स्ट शॉर्टकट की, दैट इज कॉल्ड Alt F4 क्लोज एक्सेल फाइल एंड एक्सेल एप्लीकेशन. सो Alt F4 शॉर्टकट की है. सो Alt F4 की से हम लोग ने क्या किया है, एक्सेल एंड एज वेल एज एक्सेल की फाइल दोनों हम लोग ने क्लोज कर दी है. ओके. एंड फिर से इफ़ यू वांट टू लाइक री ओपन करना चाहते हो, सो गो टू द विंडोज़ R, रन कमांड में जाना है. रन कमांड में जाके आपको एक्सेल टाइप करना है, अदरवाइज आप डायरेक्टली सर्च विंडो में भी जा सकते हैं. टाइप हियर टू सर्च, और इसके अंदर हमारा एक्सेल है, और हम लोग जो वर्जन जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड 2016, दैट इज़ अवर लेटेस्ट वर्जन. सो एक्सेल 2016. मार्केट में 2019 भी वर्जन आ गया है, बट अभी तक इतना इम्प्लीमेंट, मतलब इतना यूटिलाइजेशन कोई कर नहीं रहा है. तो मार्केट में जो डिमांड है 2016 की, तो उसी के हिसाब से हम लोग इधर लर्न कर रहे हैं. सो अगेन सेम प्रोसेस, कंट्रोल O फॉर ओपन, एंड वी सिलेक्टेड ब्राउज के ऊपर आपको क्लिक करना है, एंड डेस्कटॉप पे जाना है. एक्सेल नाम का अपना फोल्डर है, इंट्रोडक्शन 1, क्लिक ऑन ओपन. ओके. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट था मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज. ये सारे अपने क्या है, एप्लीकेशन या एक्सेल का जो प्रोग्राम है, इसकी जो स्क्रीन है उसको एक्सेस करने के लिए वी कैन प्रेस ऑल्ट स्पेस बार की, जिसके थ्रू मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए, स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ऑल्ट स्पेस बार की का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमें रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज ये फीचर दिखाई देते हैं. ओके. नाउ कंट्रोल F1 इट इज़ यूज फॉर लाइक हाइड एंड अनहाइड कमांड्स. सो आप देखेंगे इसके बिफोर एक एरो है, डाउन एरो जो है, इसके अंदर ऑटो हाइड रिबिन. तो पूरी की पूरी एंटायर रिबिन आपकी क्या हो गई, हाइड हो गई है. ओके. फिर से अगर आपको स्टेप बाय स्टेप शो ऑफ करना है, सबसे पहले रिबिन क्या होता है एग्जैक्टली, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टैब्स एंड कमांड्स. टैब्स एंड कमांड्स का कॉम्बिनेशन बन के रिबिन क्रिएट होता है. सो इफ आई क्लिक ऑन डाउन एरो, जो अप एरो दिखाई दे रहा है आपको स्मॉल, इसमें मैंने बोला शो टैब्स. तो टैब्स मतलब क्या होता है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे टैब्स हैं. इसके अलावा बहुत सारे टैब्स हैं जो हाइड है, बट डिफ़ॉल्ट जो है उन्होंने वो शो ऑफ की है. इवन लाइक इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ओन टैब्स, अगर आपको खुद का एक टैब्स बनाना है और आपके जो रूटीन लाइफ की कमांड्स आपको यूज़ में आते हैं वो भी आप उसके अंदर एड ऑन करके रख सकते हैं. नाउ अगेन क्लिक ऑन दैट एरो एंड बी सिलेक्टेड हियर शो टैब्स एंड कमांड्स. तो इसके अंदर टैब्स एंड कमांड्स दोनों आपको दिखाई देंगे. ओके. सो कंट्रोल F1 इट इज़ लाइक ए शॉर्टकट की फॉर हाइड एंड अनहाइड कमांड्स. तो कंट्रोल F1 एक शॉर्टकट है हाइड एंड अनहाइड कमांड्स का. सो आई प्रेस योर कंट्रोल F1. सो कंट्रोल F1 हाइड एंड अनहाइड कमांड्स, एंड इफ यू वांट टू लाइक हाइड एंड अनहाइड कमांड्स एंड टैब्स बोथ, so I press here control shift F1. So control shift F1 it is like a shortcut key for hide and unhide commands. So I press here control shift F1, इससे commands and tabs दोनों क्या हो जाएंगे, hide and unhide हो जाएंगे. देखिए आप लोग देख सकते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट F1 ये शॉर्टकट की, जिसके थ्रू टैब्स एंड कमांड्स दोनों हाइड एंड अनहाइड होते हैं. ये हम लोगों ने प्रीवियस सेशन टॉपिक देखा था.
सो प्रीवियस सेशन का थोड़ा मैंने एक रिवीजन करा दिया, क्योंकि आई थिंक सो लास्ट टाइम मेरे को टाइम इतना नहीं मिला था, मैंने किसी को इतने मैसेज फॉरवर्ड नहीं किए थे, और अभी में भी कुछ रिसेंटली ऐड ऑन हुए थे, इसके लिए मैंने न्यू स्टूडेंट के लिए रिवीजन कर दिया. So now we come to like today's our next session, that is called introduction to. But before that हम लोग पूछते हैं किसी को कुछ क्वेरी है, डाउट है इस सेशन के अंदर. एनीवन हैव डाउट, क्वेरी किसी को है? अगर है किसी को तो चैट विंडो है, इस चैट विंडो के अंदर अगर किसी को गूगल मीट एक्सेस करने के लिए नहीं आ रहा है, तो यू कैन सी हियर अपर पार्ट के अंदर एक चैट विंडो दिखाई देता है आपको, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं. एंड if you have any doubt, query, so आप टाइप कर सकते हैं इसकी इस विंडो के अंदर किसी कुछ क्वेरी वगैरह रहेगी तो. एंड वन मोर थिंग, लाइक ट्रिपल सी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है, ये गवर्नमेंट की एग्ज़ाम तो अभी थोड़ी स्टॉप हो चुकी है कोरोना की वजह से. एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर है उन्होंने थोड़े के लिए क्लोज़ कर दिया है, जैसे स्टार्टअप हो जाएगा सो वी कैन लाइक अपडेट यू फॉर दैट. सो आई थिंक सो नीलिमा, तनुजा, ये 2 स्टूडेंट है और 3-4 स्टूडेंट है. आई थिंक सो प्रीतम का भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देना है. मे बी प्रीतम का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है आपका. ओके ओके, ठीक है. सो इधर हमारा जो इंट्रोडक्शन 1 का जो पार्ट था उसका रिवीजन ख़त्म हो गया है. नाउ वी कम टू लाइक नेक्स्ट पार्ट में आएंगे हम लोग. सो स्टार्ट करने के लिए ओपन द इंट्रोडक्शन टू नेम फाइल. सो इंट्रोडक्शन 2. सो इंट्रोडक्शन 2 के अंदर कुछ थोड़े बहुत ही शॉर्टकट कीज़ है वो हम लोग देखने वाले हैं, और थोड़ा बहुत कुछ हम लोग स्टेप्स देखने वाले हैं. तो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने ख़त्म किया था टिल हाइड एंड अनहाइड कमांड, दैट इज़ कॉल्ड लाइक रिबन को हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं. सो ये फीचर हम लोगों ने क्या किया था, इसके अंदर कवर अप कर दिया था. ठीक है. सो नाउ वी वांट टू कम टू लाइक नेक्स्ट पार्ट. उसके बाद में अगर आप देखेंगे दिस इज़ कॉल्ड लाइक ए टाइटल बार. टाइटल बार मतलब क्या होता है कि आप कभी भी कोई भी एक फाइल होती है उसको आप एक नेम देते हो, जैसे कि आपका भी नामकरण किया है कि नहीं, पेरेंट्स ने आपका नेम रखा है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं आप लोगों को तनुजा, नीलिमा, अभिषेक, राइट. तो सिमिलरली आप जो फाइल का डेटा जो है उस डेटा को आपको क्या करना है, स्टोर करना है. तो स्टोर करने के लिए फाइल का नेम डिफाइन करना पड़ेगा, जिसके थ्रू यू कैन इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. जब भी आपको वो डेटा रिक्वायर्ड है दैट टाइम यू कैन लाइक ओपन दैट फाइल. वो डेटा अगर किसी को आपको फॉरवर्ड करना है तो उस फाइल को आप अटैच कर सकते हैं ईमेल आईडी के अंदर. और जब भी आपको फाइल रिक्वायर्ड है तो पेन ड्राइव में ले सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं. तो नेम देने का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है कि नेम से हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये किस ईयर का डेटा है. ये मंथली रिपोर्ट है तो हम लोगों ने मंथली मार्च सेल्स 2020 का डेटा है. तो नेम से वी कैन लाइक इजीली आइडेंटिफिकेशन कि ये डेटा एग्जैक्टली क्या है. सो टाइटल जो है इसके अंदर नेम दिखाई दे रहा है आपको, जो मैंने फाइल का नेम दिया दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्शन 2. फाइल सेव करना सबको आता है. फाइल के अंदर जाके सेव ऑप्शन है, तो सेव ऑप्शन का यूज़ करेंगे. कंट्रोल एस को सेव होता है जिसके थ्रू फाइल सेव हो जाता है. सिमिलर सबको मूड पे रखना है प्लीज़. सो कंट्रोल एस इट इज़ अ शॉर्टकट की फॉर सेव पर्पस, बट मैंने ऑलरेडी फाइल सेव की है इंट्रोडक्शन 2 नाम से. अगर आपको फिर से उसको सेव एज करना है सो क्लिक ऑन सेव एज के ऊपर क्लिक किया जाएगा. और इसके अंदर हम लोग फाइल का जो नेम है वो नेम हम लोग अप्लाई करेंगे. सो वीडियोज़ के अंदर ही हम लोग नेम डिफाइन कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन 2 है, सो ब्रैकेट में मैं कॉपी लिख रहा हूँ इसको एंड क्लिक ऑन सेव. सो यू कैन सी इन अपर पार्ट में इंट्रोडक्शन 2 कॉपी. सेम डेटा को हम लोग ने डिफरेंट नेम से क्या किया है, सेव किया है. डिफरेंट नेम से हम लोगों ने फाइल को सेव किया है. तो दिस इज कॉल्ड लाइक ए टाइटल बार. टाइटल बार के आफ्टर यू कैन सी दिस इज कॉल्ड लाइक ए डाउन एरो दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार. व्हाट इज द यूज ऑफ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का एग्जैक्टली यूज़ क्या होता है. सबसे पहले आप मोबाइल एक्सेस करते हैं, मोबाइल यूज़ सब जन करते हैं. मोबाइल में बहुत सारे ऐप आप लोग डाउनलोड करते हो, राइट. बट बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ ऐप पहले से ही रहते हैं, जैसे कि गैलरी का पार्ट आ गया आपका, ओके, कॉन्टैक्ट लिस्ट आ गया आपका, सेटिंग का पार्ट आ गया आपका, पे स्टोर आ गया. तो ये पहले से ही क्या है, फर्स्ट स्क्रीन में ही आपको शो अप होता है.
बाद में आप जैसे से डाउनलोड करते हो तो उस हिसाब से आपके स्क्रीन बढ़ते जाते हैं, आपको स्क्रीन एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाके दूसरे स्क्रीन में जाके मतलब जिधर वो ऐप अवेलेबिलिटी है उधर आपको जाना पड़ता है। तो वैसे ही सिमिलरिटी एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे कमांड्स है। तो एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे कमांड्स हैं, बट रूटीन लाइफ के अंदर आपका वर्क क्या है जैसे कि डिपेंड करता है, हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका वर्क क्या है। इफ़ आई गो फॉर लाइक अ डेटा एंट्री का मैं वर्क कर रहा हूँ तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगा, मुझे फॉर्मेटिंग का पार्ट ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड लाइक अ फॉन्ट, बॉर्डर कैसे अप्लाई करना है, साइज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करनी है, एंड देन आफ्टर फॉन्ट स्टाइल कैसे अप्लाई करना है, अलाइनमेंट अप्लाई करना है, तो ये फॉर्मेटिंग का पार्ट मेरे लिए यूज़फुल होगा। बट इफ़ आई एम लाइक अ वर्किंग एमआईएस रिपोर्टिंग वगैरह मैं कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरे लिए पाइवोट टेबल यूज़फुल है। तो पाइवोट टेबल का फीचर अवेलेबिलिटी, इंसर्ट के अंदर पाइवोट टेबल, पाइवोट चार्ट, ये सारा जो फीचर्स है ये यूटिलाइजेशन होगा। इफ़ आई गो फॉर लाइक एमआईएस रिपोर्टिंग मीन्स दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या होता है कि हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं, मतलब कंपनी जो भी वर्क कर रही है उसका सारा डेटा जो रहेगा, परचेज कितना किया, सेल्स कितना किया, कंपनी में का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, एक्सपेंसेस इनकम कितने हैं, एम्प्लॉयज़ का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, तो उससे रिलेटेड हम लोग एक पूरा चार्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके थ्रू पर्सन मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि कंपनी कैसे किस लेवल पे जा रही है, कंपनी का ग्रो कैसा है, विद द हेल्प ऑफ लाइक अ चार्ट, इमेज, वन टाइप ऑफ अ ग्राफिक पार्ट होता है। तो ग्राफ से कंपनी लाइक आइडेंटिफिकेशन कर पाती है कि कंपनी का ग्रोथ किस लेवल का है। वैल्यू वाइज करना, वैल्यू वाइज भी कर सकते हैं, बट जो ग्राफ वाइज समझ में आता है वो वैल्यू वाइज या डेटा वाइज समझना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो बताने का बात इतना ही है कि हर एक पर्सन को अपने हिसाब से जो कमांड, जो फंक्शन यूजफुल होते हैं ये हम लोग अपर टैब के अंदर ऐड ऑन करके रख सकते हैं। ओके, सो फॉर दैट वी क्लिक ऑन जो अब में दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, स्पेलिंग, अंडू, रीडू, ये सारे जो ऑप्शन हैं इसके अंदर पहले से ही शो अप कर रहे हैं। अगर आपको जैसे कि न्यू डेफिनेटली बार बार अपने लिए रिक्वायरमेंट होता है, अगर नई फाइल बनानी है आपको, सो न्यू ऑप्शन के ऊपर अगर आपको टिक मार्क देना है, जैसे इधर देखो सेव ईमेल के ऊपर टिक मार्क है, सो न्यू ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये न्यू ऑप्शन ऐड ऑन हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर इस एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद यू कैन सी कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, ये 2013 में एड ऑन फीचर है ये। ओके, सो क्लिक ऑन एरो के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो शो बिलो द रिबिन, सो ये रिबिन डाउन पोर्शन भी दिखाई दे रही है। अगर किसी ने सेटिंग चेंज की है आपके सिस्टम के अंदर तो आपको रिबिन के बिलो दिखाई देगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इफ आई अगेन क्लिक ऑन इस एरो के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे और इसके ऊपर हम लोग सिलेक्शन करेंगे शो अबाउट द रिबिन, सो ये रिबिन आपको अपर पार्ट में दिखाई देगी। ओके, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेव, अंडू, रीडू ये तीन ही ऑप्शन रहते हैं। बाकी के जो फीचर्स है दो मैंने ऐड ऑन किए, ईमेल और सेव। ओके, अभी इसमें जो फीचर्स है या जो कमांड्स है इतने दिखाई दे रहे हैं आपको मोर देन कमांड्स ऐड ऑन करने हैं, सो क्लिक ऑन मोर कमांड्स। सो मोर कमांड्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। सो मोर कमांड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में अगर आप देखेंगे इसके अंदर पॉपुलर कमांड्स नाम का एक फीचर दिखाई दे रहा है। पॉपुलर मतलब क्या होता है, जो फेमस है। ओके, सो यू कैन सी हियर आपके पास इधर बहुत सारे कमांड्स हैं, ये लिमिटेड कमांड्स है, जो फेमस कमांड्स इतने दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली एक्सेल के अंदर n नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, n नंबर ऑफ कमांड्स हैं, जितना सीखोगे एक्सेल उतना कम है। फ्रॉम लास्ट 10 ईयर से या 15 ईयर्स से, आई थिंक सो 15 ईयर्स हो गया इस टीचिंग बैकग्राउंड में हूँ। कॉलेज टाइम से मैं एज अ पार्ट टाइम ट्रेनर हूँ। सो मुझे भी किसी ने पूछा कि आपको 100% एक्सेल आता है क्या, सो मेरा आंसर रहेगा नो, बिकॉज एक्सेल जितना लर्न करोगे उतना कम है। हर एक फीचर नए नए आते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी रहेंगे फीचर्स, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू जितनी रिक्वायरमेंट है उतने लेवल का जो नॉलेज है वो हमारे पास अवेलेबिलिटी है। इवन जब भी हम लोग कंपनी में भी ट्रेन करते हैं तो कभी कुछ ऐसे फीचर रहते हैं जो हम लोग को भी अवेयरनेस नहीं रहते हैं। सो वी से दैट कि लाइक चलो R&D करके आपको हम लोग बताते हैं, बट डेफिनेटली इसमें हमारा भी नॉलेज गेन होता है। सो आई लाइक दैट द स्टूडेंट, मुझे ऐसे स्टूडेंट पसंद आते हैं जो क्वेश्चन पूछे कि ये मतलब इसका क्या यूज़ है एग्जैक्टली, मुझे ये समझ में नहीं आया। या आप जैसे टॉपिक कवर होने के बाद गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, गूगल बाबा जिंदाबाद। गूगल में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती हैं जो आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू जाएंगे, सो बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलते हैं कि उसके अंदर आप और लर्न कर सकते हो। जब भी आप रूटीन लाइफ में ट्रैवल भी करते हैं, अभी तो ट्रेन बंद है, बट रूटीन लाइफ में जब भी आप ट्रैवलिंग भी करते हैं मॉर्निंग में, सो किधर ना किधर स्टैंडिंग में भी आप रहोगे तो एक दो वीडियो
या घर पे जब भी आप रहते हो तो उसको ऑफलाइन डाउनलोड करके रखो, और ट्रैवलिंग के अंदर डोंट वेस्ट योर टाइम, जितना आप टाइम यूटिलाइजेशन करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है। सो जैसे आपको टाइम मिलता है और मिलना चाहिए आपको, एटलीस्ट खुद को अपग्रेडेशन करना, तो टाइम आपको निकालना है। और कैसे टाइम निकालना है टोटली डिपेंड अपॉन यू, कि हम लोग तो ऐसे टाइम वेस्ट ही करते हैं, फेसबुक इंस्टा वगैरह ब्ला 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 चीज़ों पे जाते हैं सोशल मीडिया के अंदर। सो सोशल मीडिया के अंदर आप जाते हैं तो वैसे ही गूगल पे जाके आप एक दो वीडियो दिन के अगर आप दो भी वीडियो देखते हो, हाफ एन आवर भी देते हो, नॉलेज गेन होता है। बट उसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है, उससे आपका नॉलेज गेन होगा। ओके, सो हम लोग अगेन हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइक पॉपुलर कमांड्स। सो पॉपुलर कमांड मतलब जितने फेमस कमांड्स है उतने ही दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। सो क्लिक ऑन ऑल कमांड्स, तो ऑल कमांड्स के ऊपर क्लिक कर दिया हम लोगों ने, तो इसमें बहुत सारे कमांड्स जो है n नंबर ऑफ कमांड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो इसमें आपको जो कमांड रिक्वायर्ड है वो आप सर्चिंग करके इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। सो ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा अदर ऑब्जेक्ट है, इसमें सारे कमांड्स हैं, और ये मेरा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। अभी डिफ़ॉल्ट क्या था इसके अंदर, मैंने आपको बताया था सेव, अंडू और रीडू, ये तीन ही ऑप्शन थे। इफ आई से दैट क्लिक ऑन रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूल बार। सो क्विक एक्सेस टूल बार को मैंने येस कर दिया, तो सेव, अंडू, रीडू ये तीन ही ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सेव, अंडू, रीडू ये तीन ही ऑप्शन इसके अंदर शो अप कर रहे हैं। ओके, अगर अभी इसमें आपको कमांड ऐड ऑन करना है, सो यू कैन सिलेक्ट एक कोई भी एक कमांड है, आप सिलेक्शन कर सकते हो। नाउ टेक एग्जांपल, मेरा मोस्टली बैकग्राउंड होता है कि मैं MIS रिपोर्टिंग के ऊपर ज़्यादा वर्क करता हूँ। सो कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। सो आई सिलेक्टेड ये पावर पाइवोट टेबल, पावर मैप, पावर क्वेरी, ये सारा जो है ये मेरे लिए यूज़फुल है, क्योंकि MIS रिपोर्टिंग में मुझे पावर पाइवोट टेबल तो नॉर्मल हो गया मार्केट में अभी, ये पावर पाइवोट, पावर मैप, पावर क्वेरी, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस इंटेलिजेंसी टूल। पावर BI का फुल फॉर्म होता है बिजनेस इंटेलिजेंसी टूल। तो इसका यूज़ मार्केट में बहुत हो गया है आजकल, तो जिसको ये नॉलेज रहेगा डेफिनेटली उसका इनकम ज़्यादा रहेगा, बट नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस ऑल्सो मस्ट इम्पॉर्टेंट। सो पाइवोट चार्ट मैंने एक ऐड ऑन किया है इसके अंदर, और मुझे पाइवोट टेबल भी ऐड ऑन करना है। सो आई सिलेक्टेड ये पाइवोट टेबल एंड क्लिक ऑन ऐड। सो पाइवोट टेबल भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। नाउ क्लिक ऑन ओके। तो जो फीचर हमने ऐड ऑन किए ये अपर पार्ट में दिखाई देते हैं आपको। पाइवोट चार्ट हाईलाइटेड नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने अभी तक डेटा सिलेक्शन नहीं किया। जब तक आप डेटा सिलेक्शन नहीं करोगे तब तक ये फीचर हाईलाइटेड नहीं होगा। चार्ट बनाने के लिए डेटा इज मस्ट इंपॉर्टेंट, डेटा विदाउट डेटा हम लोग चार्ट इंसर्ट नहीं कर सकते, एंड दिस इज कॉल्ड लाइक अ पाइवोट टेबल। सो ये जो एरो है, इसको इस एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में आपको जाना है, गो टू द मोर कमांड्स में जाना है आपको, और ये द पॉपुलर कमांड्स है, इसके अंदर हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइक ऑल कमांड्स। सो सारे जो कमांड्स हैं आपको इसके अंदर दिखाई देंगे, और इसमें से आपको जो कमांड चाहिए आप क्लिक कर सकते हैं उसके ऊपर। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था पाइवोट टेबल, पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट, राइट। सो आई प्रेस हियर P टिल पाइवोट टेबल तक आपको P प्रेस करके रखना है, आपको पूरा लिखना नहीं है, PIOVOT ऐसे सर्चिंग नहीं होता है इसके अंदर। इसके अंदर आपको P लेटर, P से बिलोंग जितने भी है कमांड, सारे कमांड्स आपके हाईलाइटेड हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विद हेल्प ऑफ स्मॉल थिंग्स से अपना स्पीड ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है स्पीड, अपना नॉलेज गेन हो जाता है। तो मुझे तो ये स्मॉल चीज़ें बताना बहुत अच्छा लगता है, कि हम लोग ने भी जब लर्न किया था तो हमें भी कोई किसी ने ऐसे स्मॉल थिंग बताए नहीं थे। सो जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है तो वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, आपको परफेक्टली नॉलेज देना है। इसके लिए जितना भी R&D कर सकूँ मैं उतना करके आपको जितना हो सके उतना मैं सिखा रहा हूँ। ओके, सो पाइवोट टेबल या पाइवोट चार्ट जो भी आप चाहिए आप इसमें से चॉइस कर सकते हैं। तो यू वांट टू प्रेस, जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो प्रेस करके रखना है आपको। सो B से बिलोंग जितने भी रहेंगे कमांड, सारे B से बिलोंग कमांड दिखाई देंगे। अगर मुझे बोल्ड ऐड ऑन करना है, सो आई सिलेक्टेड हियर बोल्ड एंड क्लिक ऑन ऐड। तो ये बोल्ड जो फीचर है मैंने ऐड ऑन कर दिया। गलती से ऐड हो गया, आपको रिमूव करना है, सो क्लिक ऑन रिमूव। सो रिमूव के ऊपर क्लिक कर दिया एंड नाउ क्लिक ऑन ओके। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो सिखा रहा हूँ? किसी को नहीं समझ में आ रहा है, किसी को लग रहा है फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, प्लीज़ चैट विंडो के अंदर आप लिख सकते हैं। सबको परफेक्टली समझ में आ रहा है? ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको मोर देन नॉलेज मिलेगा। प्लस आज के और कल के जो वीडियोस है ये आपके सामने अभी हम लोग आफ्टर लेक्चर अपलोड करेंगे, सो यू कैन लाइक लर्न, आप लोग कर सकते हो। सो होप सो किसी को कुछ डाउट नहीं है, परफेक्टली समझ में आ रहा है।
ओके, सो नाउ हम लोगों ने इधर देखा दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ये ऑप्शन हम लोगों ने देखा है इसके अंदर। सो हम लोग को क्या करना है एग्जैक्टली कि ये जो हम लोग ने देखा है ये हम लोग ने माउस के थ्रू एक्सेस किया है। जितना आप कीबोर्ड के थ्रू वर्क करेंगे उतना फास्ट ट्रैक पे वर्क होता है। सो मेरा हर एक स्टूडेंट से कहना यही रहता है कि आप जितना माउस इग्नोर करेंगे उतना आपका फास्ट ट्रैक पे वर्क होगा। सो माउस को साइड में रखिए और कीबोर्ड के थ्रू वर्क करना है आपको। जैसे मोबाइल में कैसे आप लोग फटाफट चैट विंडो व्हाट्सअप के अंदर चैट करते रहते हो, धार टाइप करते रहते हो, राइट, क्योंकि आपके 2 फिंगर्स बैठे हुए हैं फट टाइप करने के लिए, राइट। बट यही अगर आप अगर कंप्यूटर के अंदर भी आप अपना ये टैलेंट यूटिलाइजेशन करते हो, अगर आप कीबोर्ड के थ्रू वर्क करते हो तो आपका स्पीड ज़्यादा होगा, बढ़ेगा और आपका टाइम सेव होगा। ओके, सो यही अगर मुझे कीबोर्ड के थ्रू करना है तो कीबोर्ड के थ्रू करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है कि ऐड कमांड एज पर योर रिक्वायरमेंट फॉर क्विक एक्सेस, दैट इज कॉल्ड लाइक अ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगर देखेंगे ऑल्ट और F10। अभी मुझे यही कीबोर्ड के थ्रू एक्सेस करना है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार को कीबोर्ड के थ्रू एक्सेस करना है। सो टैब के अंदर जाना है आपको, गो टू द टैब्स लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डेटा, ये ऊपर वाले टैब में जाना है विदाउट यूज ऑफ अ माउस। ओके, कीबोर्ड के थ्रू जाना है। सो आई प्रेस हियर ऑल्ट से भी आप ऊपर जा सकते हो, अदरवाइज यू कैन प्रेस हियर F10 की का भी आप यूज़ कर सकते हो। सो F10 की से भी हम लोग ऊपर जा सकते हैं, ऑल्ट से भी हम लोग ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। सो ऑल्ट या F10 की का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम लोग टैब्स के अंदर जाएंगे। टैब्स के अंदर जाने के बाद में आपको अगर नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, सो यू वांट टू प्रेस टैब से हम लोग एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है। सो यू वांट टू प्रेस टैब की। कीबोर्ड के अंदर टैब की होती है, सबको पता होना चाहिए टैब की कीबोर्ड के अंदर होती है, नहीं तो स्टूडेंट क्या करते हैं टैब लिखते हैं। ओके, सो आप लोगों को बेसिक का अवेयरनेस है, तो इसके अंदर टैब टैब ये टैब की है। ओके, सो टैब की से हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं और प्रीवियस ऑप्शन में आना है आपको, दैट इज कॉल्ड लाइक अ शिफ्ट टैब की। शिफ्ट टैब की से हम लोग प्रीवियस ऑप्शन में आते हैं। तो आई प्रेस हियर शिफ्ट टैब की से हम लोग प्रीवियस ऑप्शन में आएंगे। तो सबसे पहले ऑल्ट या F10 दबाना है आपको। सो आप टैब के अंदर चले गए, होम इंसर्ट के अंदर। शिफ्ट टैब की से देखेंगे आपका कर्सर इधर जंप करेगा। अभी मैं शिफ्ट टैब की प्रेस कर रहा हूँ, सो कर्सर देखेंगे तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस एरो के अंदर जंप हो गया है। ओके, नाउ इफ़ यू वांट टू लाइक ओपन करना है स्क्रीन को तो आपको एंटर प्रेस करना है। सो आई प्रेस हियर एंटर और इसके अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड लाइक मोर कमांड। सो मोर कमांड में क्या है, एम के बिलो अंडरलाइन है। सो आई प्रेस हियर एम। सो मोर कमांड बहुत सारे कमांड्स हैं, आपको सारे कमांड्स हाईलाइटेड हो जाएंगे। नाउ टैब से हम लोग आगे जाते हैं, जैसे कि अभी आपका कर्सर इधर अवेलेबिलिटी है तो आपको टैब दबाना है। तो टैब से हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये डाउन एरो की इधर आपको कर्सर दिखाई दे रहा है। सो आई प्रेस हियर, डाउन एरो भी यूज़ कर सकते हैं, एंटर भी दबा सकते हैं आप लोग। इसमें से आपको सिलेक्शन करना है ऑल कमांड्स। सो आई यूज़ हियर डाउन एरो की का यूज़ किया मैंने सिलेक्शन के लिए। फिर से मुझे नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है तो टैब की दबाना है। सो आप देखेंगे ऊपर ऑल कमांड्स दिखाई दे रहा है और टैब की से हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे जा रहे हैं ना। इसमें से आपको जो भी चॉइस चाहिए वो आप पर्टिकुलरली कमांड सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, सो आई सिलेक्टेड वन पर्टिकुलरली कमांड, मैंने एक सिलेक्शन कर दी है और नाउ मुझे उसको ऐड करना है। ओके, सो अभी मेरा कर्सर इधर है, अवेलेबल है, मुझे ऐड करना है तो आपको कर्सर इधर लेके जाना है। सो टैब की का यूज़ करेंगे, टैब से हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं और टैब से हम लोग अगेन नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, राइट। सो इधर ऐड जो ऑप्शन है इधर आपको दिखाई देगा, कर्सर गया है। नाउ आई प्रेस हियर स्पेस बार या एंटर की का आप यूज़ कर सकते हैं। सो उधर से ऐड हो गया है आपका कमांड्स, तो ये कमांड्स ऐड ऑन हो गया है। ओके, नाउ क्लिक ऑन ओके बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो ओके बटन है ये इधर है, डाउन पोर्शन में है, आपको टैब दबाना है। देखिए आपका कर्सर किधर मूव हो रहा है टैब की से। अभी ये देखो ये हाईलाइटेड हो गया है, मोस्टली कर्सर इधर भी रहेगा तो भी ओके बटन में ग्रे कलर का बॉर्डर आ गया है, तो हाईलाइटेड हो चुका है। आप डायरेक्टली आप एंटर दबा सकते हैं। सो कीबोर्ड के थ्रू वर्क करना बहुत ईजी होता है, बट अभी मैं आपको ये 1 बाय 1 प्रोसेस बता रहा हूँ तो वो आपके लिए लेंदी लग रहा है आपको। यही अगर मुझे अवेयरनेस है तो मैं करूँगा। सो आई प्रेस हियर ऑल्ट शिफ्ट टैब की फॉर गो टू द प्रीवियस ऑप्शन से हम लोग पीछे जाते हैं। सो आई प्रेस हियर ऑल्ट शिफ्ट टैब से हम लोग पीछे गए, 1 स्टेप बैक, एंटर की दबाया। मोर कमांड्स है, मोर कमांड्स के लिए आई प्रेस हियर डायरेक्टली एम, बिकॉज एम लेटर के बिलो अंडरलाइन है। सो मोर कमांड्स। नाउ कर्सर अवेलेबल इधर है, मुझे नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। सो आई प्रेस हियर टैब
पॉपुलर कमांड दिखाई दे रहा है, डाउन एरो की का यूज़ करना है आपको, ऑल कमांड सिलेक्शन करना है। सो ऑल कमांड सिलेक्शन कर दिया हम लोगों ने, और इसमें से जो भी आपको कमांड रिक्वायर्ड है उसके ऊपर आपको कर्सर रखना है। नाउ यू वांट टू प्रेस टैब और गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन, तो कर्सर डाउन पोर्शन में आएगा टैब प्रेस करने से। सो कर्सर इधर आ गया, शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, फिर से टैब दबाना है तो ऐड बटन के ऊपर आ गया। आप एंटर भी दबा सकते हो या आप स्पेस बार की भी दबा सकते हो। तो आई प्रेस हियर एंटर बटन, एंटर बटन से ऐड ऑन हो गया है। फिर से टैब दबाना है आपको, ओके बटन हाईलाइटेड होने के बाद में आपको एंटर दबाना। सो मैंने ऐड कर दिया कमांड्स, जो रिक्वायरमेंट्स थी मेरी कमांड वो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर मैंने ऐड ऑन कर दी। राइट नाउ मुझे रिमूव करना है, सो अगेन सेम प्रोसेस, ऑल्ट प्रेस करना है फॉर गो टू द टैब्स, शिफ्ट टैब की से एक स्टेप पीछे जाना है आपको, एंटर। मोर कमांड के लिए एम वर्ड के बिलो अंडरलाइन है, सो आई प्रेस हियर एम, टैब की से हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे पॉपुलर कमांड के अंदर। नाउ वी सिलेक्टेड हियर ऑल कमांड्स, सो ऑल कमांड सिलेक्शन कर दिया हम लोगों ने। इसमें से जो पर्टिकुलर कमांड चाहिए आप चॉइस कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आई सिलेक्टेड हियर 3D इफेक्ट्स, 3D इफेक्ट्स ले लिया मैंने। फिर से टैप करना है तो इसके अंदर शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन करके हाईलाइटेड हो जाएगा। फिर से टैप प्रेस करना है, सो ऐड बटन के इधर हाईलाइटेड हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन एंटर, सो ये 3D इफेक्ट आ गया, 3D इफेक्ट का फीचर ऐड ऑन किया। बट मुझे अभी इधर रिमूव का पार्ट देखना था, सो रिमूव देखने के लिए जो मैंने ऐड ऑन किया है 3D इफेक्ट उसके ऊपर कर्सर रखा मैंने, और रिमूव के लिए इधर ऑप्शन अवेलेबिलिटी है। तो पीछे आने के लिए आई सिलेक्टेड शिफ्ट टैब की, शिफ्ट टैब की से मैं पीछे आऊँगा एंड क्लिक ऑन रिमूव। देयर इज़ अ अदर वे ऑल्सो, ऐड और रिमूव के लिए अदर वे भी आता है। सो अदर वे क्या आता है, सो नाउ टेक एग्जाम्पल 3D मैप का ही ले लेते हैं, 3D मैप ऑलरेडी ऐड ऑन ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 3D टेक्स्ट रोटेशन। तो 3D टेक्स्ट रोटेशन वाला फीचर, 3D टेक्स्ट रोटेशन कमांड्स मुझे ऐड ऑन करना है। सो ऐड ऑन के पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन सी योर, दिस इज़ माई वन ऑब्जेक्ट, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट से मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट में जाना है। इफ़ यू वांट टू लाइक जंप फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, सो इसमें देखेंगे ये ऑब्जेक्ट में ए वर्ड के बिलो अंडरलाइन है, ओके। सो आई प्रेस हियर ऑल्ट ए, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाने के लिए कंपलसरी ऑल्ट दबाना पड़ता है आपको, और ऑल्ट के साथ जो लेटर के बिलो अंडरलाइन है वो लेटर आपको प्रेस करना है। सो आई प्रेस हियर ऑल्ट ए, सो ऑल्ट ए से आपने ऐड ऑन कर दिया डायरेक्टली। नहीं तो क्या होता था, आपको पहले टैब दबाना पड़ता था, कर्सर डाउन में जाता था, फिर से टैब दबाना पड़ता था, बाद में कर्सर ऐड पे जाता था, इट्स टेक लाइक अ लेंदी टाइम चला जाता था, टाइम वेस्ट हो जाता था अपना। तो दिस इज़ द अदर वे। और रिमूव करना है तो सेम थिंग है कि आपका कर्सर इधर है, रिमूव करना है मुझे। सो आर के बिलो अंडरलाइन है, आर के लिए बिलो अंडरलाइन है, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाने के लिए कंपलसरी ऑल्ट दबाना पड़ता है आपको, ऑल्ट प्लस आर, अंडरलाइन वाला जो लेटर है आर है, तो आई प्रेस हियर ऑल्ट आर। सो ऑल्ट आर से ये रिमूव हो गया। मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाने के लिए ऑल्ट प्लस जो अंडरलाइन वर्ड रहे, अंडरलाइन लेटर रहेगा वो लेटर आपको प्रेस करना पड़ेगा। नाउ क्लिक ऑन ओके। सो दिस इज कॉल्ड कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। रूटीन लाइफ के अंदर जो भी आपको कमांड्स अगेन एंड अगेन यूज़ में आते हैं, तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग उसको क्विक एक्सेस करने के लिए फर्स्ट कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर एड ऑन कर देते हैं। ओके, नाउ वी कम टू लाइक अ नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड लाइक अ शिफ्ट F11 ओपन कॉन्टेक्स्ट टू मेनू। अभी क्या होता है एग्जैक्टली एज पर कंप्यूटर लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को कुछ यूनिक लगेगा, तो यूनिक वगैरह कुछ है नहीं है। जैसे माउस का हम लोग राइट हैंड साइड बटन दबाते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, तो उसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट F10। सो इफ आई प्रेस हियर शिफ्ट F10, सो यू कैन सी हियर माउस का राइट हैंड साइड बटन जो है वो ओपन हो रहा है। ओके, आपके पॉइंट ऑफ व्यू माउस मतलब चूहा, तो चूहे का राइट हैंड साइड जो हैंड है वो ओपन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। सो शिफ्ट F10 से हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा जो फीचर्स होते हैं, नाउ टेक एग्जांपल, अगर हम लोगों ने ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट से हम लोग अपर पार्ट में चले गए, टैब्स के अंदर चले गए, जैसे कि मैं आपको पहले बताता हूँ, जैसे कि अभी होम है, होम के ऊपर मैंने कर्सर रख के राइट हैंड साइड बटन दबाया, तो इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, माउस का राइट हैंड साइड बटन दबाने के बाद कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, तो जो फीचर्स है वो दिखाई दे रहा है। सिमिलरिटी अगर आपने कर्सर प्रेस किया ऑल्ट एंड इफ आई प्रेस हियर शिफ्ट F10, सो अगेन माउस की जो राइट हैंड साइड की जो फीचर्स है दैट इज कॉल्ड ओपन कॉन्टेक्स्ट मेनू, वो ओपन हो जाएगा आपका। ओके, तो शिफ्ट F10 इट इज़ अ शॉर्टकट की
मे भी कुछ कुछ शॉर्टकट की आपके लिए न्यू रहेगी और मे भी कुछ अवेयरनेस भी रहेगी, बट एक लेक्चर के अंदर भी अगर आपने 2-3 भी शॉर्टकट की गेन की तो भी आपके लिए लॉस नहीं है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल पार्ट है। नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड लाइक अ टेल मी और सर्च फील्ड। सो टेल मी और सर्च फील्ड मतलब क्या होता है, अगर आपको क्विकली सर्च करना है, सो क्विकली सर्च करने के लिए इधर एक ऑप्शन आता है दैट इज कॉल्ड टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। सो टेल मी नाम का एक ऑप्शन आता है, जस्ट स्टार्ट टाइपिंग हियर टू ब्रिंग फीचर्स टू योर फिंगर टिप्स एंड गेट हेल्प। आपको कुछ भी चाहिए, आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो इधर आपको टाइप करना है। अभी देखो एक्सेल इतना वास्ट एंड वर्सा है कि इसके अंदर इतने सारे कमांड्स है, माइंड में कौन रखेगा कि कौन सा कमांड्स किस टैब के अंदर अवेलेबिलिटी है। मुझे अगर डेटा वैलिडेशन करना है, डेटा वैलिडेशन फाइंड आउट करना है तो ये किस टैब के अंदर है, मुझे तो नहीं पता बाबा किस टैब के अंदर है, राइट। सो इसके लिए हम लोग इधर सर्चिंग करेंगे, तो ये सर्च करेंगे तो टाइप करेंगे इधर हम लोग डेटा वैलिडेशन। सो यू कैन सी यार, जैसे डेटा वैलिडेशन फीचर आपको मिलता है आप उसको चॉइस कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो, एंटर। सो ये डेटा वैलिडेशन का जो है स्क्रीन है, ये स्क्रीन हाईलाइटेड हो गया। सो डेटा वैलिडेशन आपको दिखाई दे रहा है। देखो अभी ये सब चीज़ें मैंने जो मूविंग किया है ये विदाउट यूज़ ऑफ अ माउस किया है। क्या किया, इसके लिए मैंने ऑल्ट स्पेस बार की, मैंने आपको बताया था ऑल्ट स्पेस बार की से जो भी स्क्रीन है उस स्क्रीन को अगर आपको मूव करना है या आपको कंट्रोल करना है, उस स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये ऑल्ट स्पेस बार की दबाते हैं। तो इसके अंदर मूव ऑप्शन आ गया, मूव हम लोगों ने सिलेक्शन किया, 4 एरो आ गए, अप एंड डाउन एरो की का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो फॉर मूविंग पर्पज। नाउ अगेन इफ यू वांट टू लाइक अ सेटल, सो आपको एंटर दबाना है। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ एग्जैक्टली ऑल्ट क्यू का यूज़ क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो कर्सर ऊपर लेके जाने के लिए हम लोग ऑल्ट क्यू का यूज़ करते हैं। अगर मुझे पाइवोट टेबल चाहिए सो आई प्रेस हियर पाइवोट टेबल, पाइवोट चार्ट, तो जो भी है किस टैब के अंदर है ये मुझे नहीं पता, बट मैं इधर से सर्चिंग करके फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो इंसर्ट के अंदर भी आपको दिखाई देगा पाइवोट टेबल, पाइवोट चार्ट, ये इंसर्ट के अंदर भी फीचर अवेलेबिलिटी है। तो बट अपना माइंड इतना शार्प नहीं होता है, अगर आप एक्सेल के साथ फैमिलियर नहीं हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कमांड किस टैब के अंदर है। तो इस सिचुएशन के अंदर यू कैन यूज़ ऑल्ट क्यू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू डायरेक्टली वो फंक्शन ओपन हो जाएगा। नाउ लास्ट जो बचा था अपना दैट इज कॉल्ड हेल्प, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिया था। हेल्प मतलब क्या होता है एग्जैक्टली जैसे कि सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप लोगों को एक्सेल लर्न करने के लिए कोई क्लासेस ही ज्वाइन करना है क्या, यस और नो। अगर आपको एक्सेल लर्न करना है तो एक्सेल लर्न करने के लिए क्लासेस ही ज्वाइन करना है क्या, आंसर दे दीजिए चैट विंडो के अंदर। सबको चैट विंडो के अंदर आंसर देना है, यस और नो। नो। और बाकी प्रियंका, हर्ष, प्रीतम, विजय, अभिषेक आप भी आंसर दे सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा, प्रीतम बोलता है यस, ओके। बाकी सब सोए लगता है, प्रियंका, विजय, हर्ष सो गए क्या, अभिषेक ऑल्सो, नो सर, यस सर। तो कोई भी क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, हेल्प टॉपिक होता है। हेल्प टॉपिक से कोई भी पर्सन इजीली सीख सकता है। अभी जैसे नए नए गेम्स आते हैं, आप लोग डाउनलोड करके तुरंत सीख लेते हो। एक नया फ़ोन भी हाथ में ले लिया तो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है कि सेटिंग किधर है, किधर से क्या करना है, ये फटाफट समझ में आता है आप लोग, राइट। तो कोई भी सॉफ्टवेयर लर्न करना ये भी एक वन टाइप ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड ही पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रिलेटेड ही पार्ट है। तो आप सेल्फ स्टडी करके लर्न कर सकते हो, बट इसके लिए आपके पास पेशेंस होना ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी एक सॉफ्टवेयर लर्न करने के लिए इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम लेता है। आपको सर्चिंग करना भी अवेयरनेस होना चाहिए, गूगल के अंदर कैसे सर्च करना है वीडियो एग्जैक्टली, तो ये भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए, ओके। सेकेंड पार्ट है इसके अंदर कि एक सर्चिंग का पार्ट बताया, एक पेशेंस बताया, एक बोला मैंने टाइम लिमिट जो है, ये टाइम लिमिटेड रहेगी आपके पास टाइम लिमिट, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए कोई भी एक पर्सन गाइडलाइंस देता है आपको, टीचर, सर, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है और जिसके थ्रू आपको इजीली समझ में आता है, राइट। इसके लिए हम लोग क्लासेज ज्वाइन करते हैं। क्लासेज ज्वाइन करने का यही एक पार्ट रहता है कि टाइम नहीं रहता है। वर्किंग पीपल का शेड्यूल तो बहुत टाइट रहता है। ट्रैवलिंग में आपको पता है मुंबई का मतलब मुंबई में क्या है, ट्रैवलिंग में या एक आधा 2 घंटा 3 घंटा
जैसे लोकेशन रहेगा उस पर उसमें चला जाता है। अपने को मेन पार्ट क्या रहता है, सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा चाहिए, इनकम ज़्यादा चाहिए तो आप ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ किधर भी ट्रैवलिंग रहेगा आप लोग चले जाते हो, बट इट्स लाइक अ बैड। अपने को अपने हेल्थ का भी इम्पोर्टेंस देना है। सो भले सोर्स ऑफ सैलरी कम मिले तो भी चलेगा, बट वो अप एंड डाउन से 2 घंटा वेस्ट होने से अच्छा मैं नियर बाय का ही फाइंड आउट करूँगा, राइट। सो वो एक फोकस होना ज़रूरी है आपके माइंड के अंदर। हेल्थ इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो हेल्थ टॉपिक से हम लोग कोई भी सर्चिंग कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको फाइंड आउट करना है, कुछ भी डाउट है तो आप हेल्थ टॉपिक से कर सकते हो। बट अगेन आप लोग क्लासेस ज्वाइन इसके लिए करते हो कि आपके पास टाइम नहीं रहता है, आपको कोई गाइडलाइंस देने वाला पर्सन रहेगा, सो आपका टाइम उतना सेव हो जाता है। और जिनके पास पेशेंस नहीं है, पेशेंस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, विदाउट पेशेंस कुछ नहीं है। सो अभी कितना ट्राई टू सक्सेस, हमारे लाइफ में भी हमने ट्राई टू सक्सेस ही किया, अभी तक कर ही रहे हैं, आगे भी करते ही रहेंगे। और एज के मरने तक अपने को सीखते ही रहना है, तो नई नई चीज़ें आप लोग सीखते ही रहोगे, राइट। सो F1 प्रेस कर दिया मैंने इधर। F1 इट इज़ हेल्थ टॉपिक के लिए यूटिलाइजेशन होता है। इट्स फॉर दैट रिक्वायर्ड नेट होना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट रहेगा तो ये कनेक्ट होता है, ऑफलाइन ही होता है। 2016 का फीचर हेल्थ टॉपिक। और इसमें आपको जो भी सर्चिंग करना है अपर पार्ट में सर्च कर सकते हो, और ऑल फंक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारे फंक्शंस मिलेंगे इसके अंदर। सो अल्फ़ाबेटिक वर्ड वाइज अगर आपको कुछ फंक्शन फाइंड आउट करना है, जैसे कि अगर आपको काउंट फंक्शन पता है तो मैंने सी प्रेस कर दिया, तो सी बिलोंग्स रिलेटेड, सी से रिलेटेड कितने सारे फंक्शंस हैं जो मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, बट मुझे ये इतना पता है कि मुझे उसको कैसे लर्न करना है। हेल्प टॉपिक में जाके उसको कैसे लर्न करना है। नए अगर किसी ने मुझे कोई भी कुछ अलग फंक्शन पूछा जो मुझे अवेयरनेस नहीं रहेगा, सो हाउ टू लाइक हेल्प टॉपिक में जाके कैसे सर्च करना है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कैसे फाइंड आउट करके उसको एक्सप्लेनेशन कैसे देना। सो आपको इतना होना चाहिए कि सब A to Z नहीं पता तो भी क्या हुआ, हम लोग सेल्फ स्टडी करके लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इतना इतना एक्सेल बड़ा है कि सारे के सारे फंक्शन में सिखाते बैठूंगा तो 1 साल 2 साल 3 साल हम लोग सीखते ही रहेंगे, कोर्स ख़त्म ही नहीं होगा हमारा, राइट। सो काउंट फंक्शन अगर आप देखेंगे, काउंट हाउ मेनी नंबर आर इन द लिस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। इफ आई क्लिक ऑन हियर काउंट फंक्शन के ऊपर, सो यू गेट लाइक अ वीडियोज़ ऑल्सो। 2016 का एक बेनिफिट ये है कि उन्होंने हर एक फंक्शन के वीडियोज़ दिए हैं। सो इस वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो वो वीडियोज़ आप लोग ईजिली लर्न कर सकते हो, अच्छे खासे हैं। सो अच्छे खासे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बहुत अच्छी। और उसका डेफिनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन पूरा दे दिया उन्होंने। मतलब माइक्रोसॉफ्ट इतना सपोर्टिव है कि इसके अंदर ये सारे फीचर उन्होंने ऐड ऑन किए। पहले के जो हेल्प टॉपिक था उसके अंदर सर टेक्स्ट ही था, मतलब कंटेंट, कोई वीडियोस वगैरह नहीं था। ओके, सो कैरेक्टर रिलेटेड ही पूरा हेल्प टॉपिक था। अब इसके अंदर ग्राफिक रिलेटेड भी आ गया। यू नो दैट GUI एंड CUI, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI एंड CUI? एनीवन? GUI एंड CUI का फुल फॉर्म क्या है? हर्ष मुरकर सांगा, GUI एंड CUI का फुल फॉर्म क्या है? CCC स्टूडेंट हर्ष चैट विंडो के अंदर लिखो। हर्ष झोपला वाटतं। What is the CUI and GUI? What is the full form of CUI and GUI? CUI का फुल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एंड GUI है, हाँ ये L हो गया मेरे से उधर, दैट इज कॉल्ड GUI दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, सो GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले के टाइम पे जो हमारा विंडोज नहीं था, डॉस था। यू नो दैट डॉस क्या है? दैट इज कॉल्ड डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी किसी ने किया है डॉस? ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है और ब्लैक कलर की स्क्रीन के अंदर कमांड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हमने इधर प्रेस किया विंडोज़ R और इसमें आपको टाइप करना है CMD स्टैंड फॉर कमांड। इधर ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है आपकी, और उस ब्लैक कलर की स्क्रीन के अंदर आपको सारे कमांड्स यूज़ करके वर्कआउट करना रहता है। सो कोई भी, मैंने जैसे बताया, कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर हेल्प टॉपिक होता है, सो हेल्प, तो दिस इज़ लाइक एंटायर सारे उसके कमांड्स है सारे। तो पहले ये जो डॉस था, अभी भी डॉस यूज़ होता है क्या? आपको किसने पूछा अभी भी डॉस यूज़ होता है? तो येस, डेफिनेटली यूटिलाइजेशन करते हैं हार्डवेयर नेटवर्किंग के पर्सन, सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिलोंग पर्सन, ये यूटिलाइजेशन करते हैं। सो
पहले के ज़माने में जब भी डॉस था ना तो उसके अंदर ग्राफिक नहीं था, ग्राफिक मतलब कोई भी इमेज नहीं था। ओके, आपको टेक्स्ट के थ्रू ही सारा वर्कआउट करना पड़ता था, फोल्डर फाइल जो भी था आपको टेक्स्ट के थ्रू क्रिएशन करना पड़ता था। विदाउट टेक्स्ट हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ इसके अंदर। देखिए इधर सी के अंदर यूज़र्स है, यूज़र्स के अंदर यूज़र नाम का फोल्डर है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ओन फोल्डर, आपको एक खुद का एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर स्टैंड फॉर डायरेक्टरी होता है, उस टाइम पे उसको फोल्डर को डायरेक्टरी नेम दिया था, MD क्रिएट अ डायरेक्टरी। MD इट इज़ अ शॉर्टकट की फॉर क्रिएट अ फोल्डर। सो इफ़ यू वांट टू लाइक क्रिएट योर फोल्डर, सो आई राइट डाउन योर MD और फोल्डर का नेम। सो आई क्रिएटेड हियर फोल्डर दैट इज कॉल्ड, एक हम लोग क्रिएट करते हैं हम लोग फोल्डर दैट इज कॉल्ड योगेश नाम का एक फोल्डर क्रिएशन करते हैं, या यू कैन क्रिएट हियर एक्सेल, एक एक्सेल नाम का हम लोग फोल्डर क्रिएशन करते हैं। सो आई क्रिएटेड हियर फोल्डर दैट इज कॉल्ड एक्सेल। तो ये फोल्डर मैंने किधर क्रिएट किया है, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, यूज़र में। सो फोल्डर के अंदर सी है, सी के अंदर यूज़र्स है, यूज़र्स के अंदर यूज़र है, एंड यूज़र के अंदर हम लोग को एक्सेल नाम का फोल्डर मिला। ये कब मैंने क्रिएट किया था, आज मैंने क्रिएट किया 10 सितंबर को। टाइमिंग क्या है, 8:10। आपको डिटेल्स दिखाई दे रही है, राइट। तो ये फोल्डर एम्प्टी है, इसमें कुछ है क्या, नहीं है, इट इज़ टोटली एम्प्टी है। एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ फाइल, ओवर फाइल क्रिएट करना है आपको इसके अंदर। सो फाइल क्रिएशन करने के लिए आपको उस फोल्डर के अंदर जाना ज़रूरी है। सो फोल्डर के अंदर हम लोग कैसे जाएंगे, तो उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम लोगों ने पहले फोल्डर किया है MD एक्सेल नाम से। फोल्डर के अंदर जाना है आपको, दैट इज कॉल्ड CD। CD स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। तो CD स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। तो अगर आप देखेंगे सर्चिंग हेल्प के अंदर आपको CD मिलेगा। डिस्प्ले द नेम और चेंज द करंट डायरेक्शन डायरेक्टरी। सो अगर आपको 5 चेंज करना, अभी हम लोग अवेलेबिलिटी है सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, यूजर में है। सो आई राइट डाउन योर CD चेंज डायरेक्टरी एंड वी राइट डाउन योर एक्सेल, एंटर। सो हम लोग एक्सेल नाम के फोल्डर में जंप किए। तो दैट इज कॉल्ड पाथ सी यूजर एक्सेल। नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट अ फाइल, सो फॉर दैट आप हेल्प टॉपिक में जाके चेक कर सकते हो। कॉपीकॉन कमांड से हम लोग फाइल बनाते हैं। सो आई क्रिएटेड हियर day1 नाम की एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। हर एक फाइल का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। कॉपीकॉन, कॉपी स्पेस कॉन, ये कमांड हो गया आपका। कॉपी स्पेस देना है आपको, स्पेस लिखना नहीं है वर्ड। कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नेम। सो फाइल मैंने लिखा day1 डॉट, आपको जो भी एक्सटेंशन देना है, txt फॉर नोटपैड फाइल, docx फॉर वर्ड फाइल। तो इधर मुझे एक नोटपैड की फाइल बनानी है। सो आई प्रोवाइड हियर एक्सटेंशन दैट इज कॉल्ड .txt। नाउ आई प्रेस हियर एंटर प्रेस करना है। मैंने इधर लिखा हाई, ओके, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। कंट्रोल Z से सेव होता है। एंड वन मोर लाइक F6 फंक्शन बटन, F6, कंट्रोल Z या F6 दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो सेव के लिए। सो एंटर। तो फाइल क्या होगी आपकी, सेव हो गई। अगर आप फोल्डर में जाके देखते हैं, सो फोल्डर के अंदर day1 नाम की फाइल आपको दिखाई देगी। प्लीज़ विद इन ए लेक्चर कोई भी खुद प्रेजेंट मत करो। ओके, सो अगर आप देखोगे इस फोल्डर के अंदर आपको फाइल मिलेगी दैट इज कॉल्ड day1। सो day1 नाम की आपको फाइल इधर शो अप हो जाएगी। ओके, सो पहले के ज़माने में ऐसे था, डॉस था, दैट इज कॉल्ड डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ आपको क्लियर स्क्रीन करना है तो CLS दैट इज कॉल्ड क्लियर स्क्रीन, और क्लोज करना चाहते हो तो EXIT एग्जिट। ठीक है। सो पहले के टाइम पे डॉस था, डॉस जो भी था इसमें कमांड ज़रूरी थे। इट इज़ कॉल्ड कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। और अभी जो विंडोज़ है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसमें आपको सारे ऐसे फोल्डर, इमेजेस वगैरह सब दिखाई देते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दोनों का कॉम्बिनेशन बन के विंडोज़ क्रिएट हो गया है। ओके, सो हम लोग जो टॉपिक में थे उस टॉपिक में फिर से आते हैं। हम लोग हेल्प टॉपिक में थे, जैसे मैंने बताया था कि सेल्फ स्टडी करके आप लर्न कर सकते हो, और हेल्प टॉपिक में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी आपको इसके अंदर बता दिया था। ठीक है। सो होप सो आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा। कुछ डाउट है, क्वेरी वगैरह रहेगी तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो।
और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे रिलेटेड टू टॉपिक अगेन इंट्रोडक्शन थर्ड नाम का टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर ओवरऑल जो रिमेनिंग जो पार्ट है एक्सेल का ओवरव्यू का पार्ट वो हमें देखना है। देन आफ्टर स्टेप बाय स्टेप हम लोग रिलेटेड टू फंक्शन जो टॉपिक है उस रिलेटेड हम लोग देखेंगे। सो नाउ अभी इसमें मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एंड आफ्टर दैट हाउ टू लाइक अपलोड द वीडियो इन यूट्यूब, उसका भी एक थोड़ा पार्ट आपको मैं बता देता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट्स दे सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड लोगों के साथ।